कि राम मंदिर में किस तरह से चंदा चोर चंदाखोर भागो पार्टी भाजपा ये लोग सुनना चाह रहे हैं। इसका जवाब सीपी सिंह देंगे, इसका जवाब दीपक प्रकाश देंगे। लोग कर रहे बीजेपी को जवाब आना चाहिए, प्रधानमंत्री को सामने खड़ा होकर जवाब देना चाहिए कि पैसा का कितना पैसा खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद जैसे ही राम मंदिर ट्रस्ट बना और उसके बाद पूरे अयोध्या में जमीन की जो कीमत है वो 20 गुना उछल गई। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। मृत प्राय कांग्रेस में एक जान सी आ गई है। पीके यानी प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि राहुल गांधी 2024 तक बन सकते हैं प्रधानमंत्री। देश में ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा। हम आए हैं त्रिमूर्ति में से, देखिए 2 मूर्ति है यहाँ पे। पूरा खुश है आप लोग। सुने पार्टी वार्टी दिया रहा है। किस बात का पार्टी? अरे पीके बोले कि 24 में राहुल जी शायद उनका प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी से आप लोग पूरा उत्साहित हैं। देखिए, ये तो जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन संतरी बनेगा। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि आप इस प्रकार के प्रश्न लेकर के शायद नहीं आएंगे। अभी जो देश ये सुनना चाहता है कि राम मंदिर में किस तरह से चंदा चोर चंदाखोर भागो पार्टी भाजपा ये लोग सुनना चाह रहे हैं। इससे भाजपा कह रहा कि हमरा क्या लेना है भाई। भाजपा कैसे कसूरवार हो गया? आप ट्रस्ट को कसूरवार समझा एगो बोलिएगा तो बातों मानेगा। कौन गए थे वहाँ उद्घाटन करने के लिए गेरुआ वस्त्र पहन के? भाइयों बहनों, कौन गए थे? अरे तो प्रधानमंत्री को कोई बुलाएगा तो नहीं जाएंगे? कौन बुलाता है उनको? कोई नहीं बुलाता है। उनको अपने से वाहवाही लूटना था। देखो, हमने जो है अयोध्या मंदिर बनाने जा रहे हैं। देश की 130 करोड़ जनता की भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई। अपने गाढ़ी कमाई से निकाल करके लोगों वहाँ चंदा देते। भगवान के भव्य मंदिर के निर्माण में लोगों ने अपने अपने घर के ऑर्नामेंट्स बेच करके वहाँ दिए। यही देखने के लिए कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट समिति जो है वो भ्रष्टाचार करेगा और वो अराजक स्थिति पैदा करेगा, चंदा को चोरी करेगा। ये तो अधर्म है, पाप है। ये इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं हो सकता है कि मंदिर निर्माण में भी जो है। आप 1 रुपया दिए थे, लंबा लंबा बोल रहे हैं खाली। देखिए, बात हमारे रुपया देने का नहीं है, तो? बहुत लोग ने रुपया दिया। और आप कैसे जानते हैं कि मैंने दिया है कि नहीं? तो हम पूछ रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी से सारे सवाल आज पूछने चाहिए थे और हमको बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये जवाब है। उसको जवाब ये देना है कि जिन लोगों ने भी 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए का जो है वो बंदर बांट किया है, ये कितना बड़ा गुनाह है। यानी 7 साल से आप लोगों को ठगते रहे। आपके लिए भगवान राम जो है एक व्यापार का साधन है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपके लिए आस्था, विश्वास, धर्म, श्रद्धा, भक्ति कोई स्थान नहीं रखती है जीवन में। आप किसी के भी लाश और कफन बेचने वाले लोग आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तक को भी नहीं छोड़ा। सुनिए सदैव जी, बीजेपी कर रहा है ना, कांग्रेस तो शुरू में पूरा ताकत लगा दिया कि राम मंदिर नहीं बने। जब देश के करोड़ों असंख्य लोग एक साथ खड़े होकर कहे कि नहीं राम मंदिर बनेगा, बन रहा है, तो आपका कलेजा पे सांप लौट रहा है। इसीलिए आप लोग इस तरीके से उलुल जुलुल टाइप का कर रहे हैं। सपा, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इसके पहले भी इस तरह की बातें सामने आई कि देश भर से बहुत सारे लोगों ने जो दान दिया, उस चंदे को लेकर के वहाँ जो लोग थे उन्होंने घपलाबाजी किया। अभी जो आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या कसूर है? ट्रस्ट जो बना है, प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने कहा ट्रस्ट बनेगा। सब वही लोग हैं जो चंदे पर चलते हैं। और आज जो चीज़ें सामने आ रही है, क्यों नहीं बाहर आके लोग उसका जवाब दे रहे हैं? सीपी सिंह तो कह रहे हैं कि बैठ जाए आलोक दुबे, बैठ जाए रामेश्वर ओरांव, हम एक एक आदमी को बता देंगे, कोई घपला नहीं हुआ है। सीपी सिंह को कौन वहाँ पूछ रहा है? सीपी सिंह घर से निकल कर आ रहे हैं 1.5 साल में।
1.5 साल से तो सरकार तो बोल दिया है ना कि 60+ आदमी नहीं निकलेगा। उनको जान का इतना भय है, इतना डर है जान का। जो आदमी अपने जनता को छोड़ करके अपने घर में बैठा, वो राम मंदिर के बारे में क्या बात करेगा। और राम देखिए अब जो है सीपी सिंह जो है वो भूले बिसरे गीत की तरह हो गए हैं। पूरे लॉकडाउन 1 में, लॉकडाउन 2 में कहीं कोई लेना देना नहीं है। अब वो रिटायर कर रहे हैं। इसका जवाब वो पुजारी क्यों नहीं दिया? अरे वो तो करे प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहे हैं कि कोई आरोप। मैंने उनका इंटरव्यू किया, बोला गांधी जी के हत्या के भी आरोप लगे। अरे संघियों, आरएसएस के लोग, बजरंग दल, शिवसेना, तमाम लोग, तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं। महात्मा गांधी बोलता मेरे ऊपर तो वर्षों से आरोप लगते आए। आज ये आरोप कोई साधारण आरोप नहीं है, देश की आस्था का सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है। मां भारती के सीने पर आपने विश्वासघात किया, इसका जवाब सीपी सिंह देंगे, इसका जवाब दीपक प्रकाश देंगे, इसका जवाब देना है प्रधानमंत्री को, इसका जवाब देना है गृह मंत्री को, इसका जवाब देना है राम मंदिर ट्रस्ट समिति के लोगों को। कांग्रेस कहने जा रही है सुप्रीम कोर्ट। मोहन भागवत को जवाब। अरे सुप्रीम कोर्ट जाने का जरूरत होगा तो कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस मानती है कि श्री राम के ऊपर आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ भारतीयों का के साथ ये लोग विश्वासघात किए। ये सिर्फ विश्वासघात ही नहीं किए, ये एक तरह से पाप किए हैं, अधर्म किए हैं। अच्छा, ये जमीन का एगो आम बगीचा ये लोग खरीद लिया ज्यादा पैसा में, यही मामला है ना। पूरा दर्शक कैसे समझेगा? आम आदमी की तरह समझाइए उसको। बॉस, खाली ये जमीन का मसला नहीं है। आपका मसला इस बात का है कि आपके पास में ट्रस्ट है, जो लाखों करोड़ों रुपए लोग दान दे रहे हैं उस मंदिर में, वो दान की जानकारी इस देश को होनी चाहिए। आपने कितने पैसे में जमीन खरीदा और कितने पैसे में रजिस्ट्री कराया और कब कराया, किससे कराया, ये सारी चीजें पारदर्शिता होनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे देश का प्रॉपर्टी है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम किसी एक व्यक्ति की नहीं है। किसने ऑथराइज किया आपको कि आप जो है वो हर फैसले करेंगे? फैसला करने के पहले इस देश के लोगों से पूछना चाहिए कि आपने जो ये जमीनें खरीदी, ये पैसा आ रहा है, कौन हिसाब करने वाला है इसका? ये तो वही हो गया पीएम केयर्स फंड वाला कि पैसा देते जाइए, इसका कोई न ऑडिट होंगे न इसका कोई इंक्वायरी होगा। तो वो जो वेंटिलेटर आया यहाँ और कंस्ट्रेटर आया रिम्स में, वो किसी काम का नहीं था, कोई काम उसका नहीं हो पाया। तो उस पैसे इतना झूठ बोलते, सब काम का नहीं था जितना आया। अरे 162 को खराब, जितने आए थे सारे खराब थे। 162 कंटेंटर आ रहे, वो खराब हो रहे हैं और आपका उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये जो है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भाइयों बहनों, न खाऊंगा, खा भी रहे हो और सीना जोरी भी कर रहे हो। चोरी भी है, सीना जोरी भी हो रही है। भाजपा वाला कर रहा अभी थर्ड फेज कोरोना को लेके 427 करोड़ रुपया दे। अच्छा, बाद में उस पर चर्चा करिएगा। वो भी राम मंदिर तो आपको लग रहा खा गया भाजपा पैसा? जवाब देना है इनको। वो पुजारी देश से चंदा लिए हैं, लोगों से चंदा लिए हैं, लोगों को इसका हिसाब दें, देश के जनता के सामने बताएं कि जो निर्माण के कॉस्ट थे वो कैसे बढ़े, जो जमीन के दाम थे वो कैसे बढ़े। खाली चंदा लेने के लिए सब जगह से चंदा ये लोग ले लिए और उसके बाद उसका हिसाब तो देना नहीं है। राम के तो अब मतलब कांग्रेस इतना कभी चिंतित नहीं रहता था, मतलब मंदिर को लेके, लेकिन पैसा को लेके पूरा चिंतित है आप लोग। बिल्कुल, ये बात आस्था, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 7 वर्षों में इन्होंने क्या कहा है, यही तो किया है कि पैसे से लोकतंत्र तक को खरीदने का काम किया। मध्य प्रदेश के चुनाव के परिणाम कुछ आते हैं, सरकार किसी और की बनती है। 4:30 बजे सुबह राजभवन खुलते हैं और सरकार बनती है। 2:30 बजे रात में मोहन पारिकर की आंख ठंडे नहीं होते, राजभवन खुल करके सरकार बनती है। लोकतंत्र को खरीदा और बेचने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो क्यों सवाल हम नहीं खड़े करेंगे? यह देश जानना चाहता है कि जनादेश का अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बन रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के पिताजी के फैसले से नहीं बन रहे हैं। वो किसी के बाप का मंदिर नहीं है, ये मंदिर है, और न किसी के बाप का, ये हिंदुस्तान है। तो कांग्रेस इसको लेके आंदोलन करे पूरा देशव्यापी। ये कांग्रेस आंदोलन करेगा, वो चोरी करते रहेंगे, वो चोरी करके घर भरते रहेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे। ये जरूर है, आंदोलन करने की बात नहीं है, हम सवाल उठाएंगे। अगर आप में
है जवाब देने के लिए तो आप प्रधानमंत्री आकर के जवाब दें। टीवी पर आके बोल तो देते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात, अपने कोई घोषणा करना रहता है तो छोटे छोटे घोषणा करने के लिए भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उस समय आते हैं। लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं 7 वर्षों में कभी भी किसी प्रेस वाले ने उनसे सवाल पूछा आज तक? कभी देश पर कृपा कर देते वो निकलते और बोलते प्रेस वालों से, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। कभी उन्होंने सवाल नहीं पूछा, कभी किसी को मौका नहीं दिया देश की जनता को उनसे सवाल पूछने का। मन की बात एक तरफा देश चलती है क्या? ये एक लोकतंत्र है, ये एक तंत्र नहीं। आप बताइए, पहला मीटिंग हमने देखा कि आज या कल जो है इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की है। 1.5 वर्षों में क्यों देश के लोगों को भरोसा नहीं हुआ आपके वैक्सीनेशन नीति पर? क्यों 1000 किसान मारे जा चुके हैं? तो बोल रहे किसान का तो आप लोग कह रहे कि खा के धान बचे हुए हैं, पैसा नहीं दे रहा है। बीजेपी से पूछते हैं कहा हुआ रे भाई, तो कहते हैं कि वो लोग कह रहे वैक्सीनेशन को विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे होगा? कोई यहीं का मंत्री कह देते हैं कि लैब का रेट मत बनाइए। अरे जब पूरी दुनिया पे टेस्ट हो के आया तब भी कह रहे हैं कि वैक्सीन ऐसे है वैसे है, तो बोले कि दुरुपयोग और दुष्प्रचार करने वाला तो कांग्रेस है। आप एक चीज देखिए, आज तक इस देश में वैक्सीनेशन पर सवाल नहीं उठे। क्यों सवाल उठ रहे हैं? कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। अभी क्यों सवाल उठ रहे हैं? इसका मतलब है कि देश को आपके ऊपर में भरोसा नहीं रहा। अब देश आपसे सवाल पूछ रहा है, अब देश जानना चाह रहा है कि कल तक जो आप लोगों को कहते रहे कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश में कोई नया फरिश्ता पैदा आया, आज सवाल पूछने लगा है लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि आपकी वैक्सीनेशन नीति जो 3 रेट लेकर के आई है, इसलिए देश सवाल पूछ रहा है। हमारे बरगलाने के बाद छोड़िए, राम मंदिर पे आइए, राम मंदिर पे आइए, आप राम मंदिर पे चीज पर आइए, जवाब नहीं है भारतीय राम मंदिर का जवाब मतलब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। बिल्कुल प्रधानमंत्री को देना चाहिए। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं हम ट्रस्ट बनाएंगे, प्रधानमंत्री ट्रस्ट बनाते हैं, प्रधानमंत्री वाहवाही लूटते हैं कि हमारे पीरियड में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो ये तो कोर्ट के फैसलों को भी क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी जब आरोप लग रहे हैं, जो चीज सामने आ गई डॉक्यूमेंट के साथ, तो उसका जवाब कौन देगा? ट्रंप जी देंगे आकर के जवाब। नमस्ते ट्रंप आएंगे करने के लिए वहां। जो लोग मंदिर निर्माण शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे, मैं भी उस क्षण का गवाह रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी थे, ट्रस्ट समिति के चेयरमैन थे, और माननीय मोहन भागवत जी थे, और योगी आदित्यनाथ जी थे। इन 4 लोगों के ऊपर में जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि देश की जनता की भावनाएं अगर आहत हुई है तो ये बताना पड़ेगा कि आपने जो है चंदा चोरी किया, चंदा खोर हैं आप। मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श और सिद्धांत आपके लिए राजनीतिक हथकंडा है, और आप उसके नाम पर अब तक राजनीति करते आए हैं। अब जो है यह देश आपके इस षड्यंत्र को अच्छी तरह से समझता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप ही का बात सत्य मान लिए तो पाप मानना पड़ेगा। मानिएगा क्यों? मानना पड़ेगा, पूरे जवाब देना पड़ेगा। लाशों, सुनिए, लाशों, वो यही उत्तर प्रदेश की नगरी है, वो वही बनारस और गंगा की नदी है जहाँ से राहुल गांधी हार गए, जहां लाशों के ढेर बिछ गए। कफन चोरी करने वाला ये राजनीतिक दल, ये लोग पाप से नहीं डरेगा? कोई भगवान के पैसा खा लेगा? अरे जो गोदरा कांड करने वाला लोग, ये पाप से डरने वाले हैं। जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, ये पाप से डरने वाला आदमी है सब। ये सब कोई पाप से डरने वाला नहीं है। सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन जनता के सामने इनकी सच्चाई आज सामने आ गई। इसलिए हर चीजों पर लोग, अगर प्रधानमंत्री जी को सुनने वाले इनके चेले चटिए हैं, जो बड़ा उंगली टेढ़ा करके रघुवर दास जी के स्टाइल में आजकल बोल रहे हैं, अगर जरा भी इनके पास में है तो पूछें, जवाब दें। इनके चेले चटिए है हिम्मत कि जवाब दे प्रधानमंत्री कि कौन खाया चंदा? देखिए भाई, हमको तो लग रहा है कि जब तक राम मंदिर नहीं बना था, बीजेपी उसका क्रेडिट ले रही थी कि भाई हम राम मंदिर बनाएंगे। जब अब हो गया कि राम मंदिर बनेगा, शिलान्यास हो गया, अभी घोटाला जब से आया, राम कांग्रेस के ज़्यादा प्रिय लग रहे हैं। ऐसा काहे हो रहा? हम भाजपा से पूछ लेते हैं सवाल कि आखिर वाकई में कोई घपला घोटाला हुआ है? कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब कौन देगा और कब तक देगा?
पांडे जी पहुंच गए बीजेपी के पास। कांग्रेस की नजर में चंदा चोर आदमी लोग के पास हम पहुंचे हैं। आप लोग पैसा काहे खा गए? कांग्रेस पूछ रहा है। वो भी 5 मिनट में 16-16.5 करोड़ रुपया खा गए। भगवान राम के नाम पे पाप लिखेगा आप लोग को। देखिए, देश में भ्रष्टाचार का प्रतीक जाने वाली कांग्रेस पार्टी जब भ्रष्टाचार और इस तरह के मुद्दे पे आवाज़ उठाए तो ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद होता है। देखिए, रामलला का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है पांडे जी, वो अभी भी बहुत समाज के जयचंदू के आंख में खटक रहा है। आज भी उनको ये परेशानी है, सेकुलर और लिबरल गिरोह को और कुछ राजनीतिक दलों को, कि आखिर रामलला के मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में कैसे हो रहा है। इसलिए ये तरह तरह के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इसकी असलियत उन्हें जाननी चाहिए। लोग कर रहा है बीजेपी को जवाब आना चाहिए, प्रधानमंत्री को सामने खड़ा होकर जवाब देना चाहिए कि पैसा का कितना पैसा खत्म हुआ। करोड़ों लोग अपना चंदा दिया, घर कोई गहना घर का गिरवी रख के चंदा दिया प्रभु श्री राम के नाम पे। क्या राम मंदिर बीजेपी का देन है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से बना है राम मंदिर। बीजेपी अध्यादेश लेके आती तो हम कहते कि हाँ, अब पैसा खा रही है बीजेपी। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किसी राजनीतिक दल के औकात के बाहर की चीज़ है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा के प्रतीक हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा, और मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बना है। अब आपको इस पूरे मैटर को समझना होगा कि किस तरीके से ये जयचंद लोग जो हैं, ये तरह तरह की विकृति पैदा करके समाज में भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। पांडे जी, अब सुन लीजिए कि आखिर रियलिटी क्या है। हाँ, मैटर बता दीजिए हमारे दर्शक। वो जो ज़मीन थी रामलला मंदिर के बिल्कुल बगल की, वो ओरिजिनल मालिक उसके पाठक बंधु थे। उनसे उस समय रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2017 में 2 करोड़ में खरीदने का अग्रीमेंट किया, यानी आज से 4 वर्ष पूर्व, जब अयोध्या में सांप्रदायिक तनाव रहता था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी नहीं आया था और वहाँ कोई ज़मीन में निवेश नहीं करना चाहता था। 92 लाख का भुगतान तिवारी और अंसारी ने कर भी दिया पाठक बंधुओं को। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद जैसे ही राम मंदिर ट्रस्ट बना और उसके बाद पूरे अयोध्या में ज़मीन की जो कीमत है वो 20 गुना उछल गई। और ये जो ज़मीन है ये बिल्कुल राम मंदिर के बगल की ज़मीन है। तो ये जो 2017 में इन्होंने 2 करोड़ में अग्रीमेंट कराया था, ये 2003 वर्षों का अग्रीमेंट था, ये 2020 में लैप्स कर गया। अब इनको इसको रजिस्ट्री करना था, लेकिन इसी बीच ज़मीन की कीमत में 20 गुना उछाल आया, क्योंकि 2017 में जब अंसारी ने और तिवारी ने ज़मीन लिया था तो कोई खरीदार नहीं था, ज़मीन की कीमत नहीं थी। लेकिन इसी बीच जजमेंट आने के पिछले 1 वर्ष में 20 गुना बढ़ गया। तो इनको रजिस्ट्री इसलिए कराना पड़ा क्योंकि इनका अग्रीमेंट 3 वर्षों के लिए वैध था। तो इन्होंने ओरिजिनल मालिक पाठक बंधुओं से पहले उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराई 2 करोड़ में, लेकिन चूंकि ज़मीन का भी वास्तविक मूल्य 20 गुना बढ़ गया था, लेकिन इन्होंने फिर भी काफ़ी रियायत करते हुए 18 करोड़ के आसपास रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये ज़मीन दी। तो चूंकि ये दोनों रजिस्ट्रियाँ एक दिन हुई है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता जितनी बातें कर रहे हैं वो तथ्यहीन है। ये 2017 के समय की ज़मीन की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, जब कोई अयोध्या में निवेश करना नहीं चाहता था। उसकी पहले रजिस्ट्री हुई, उसके बाद जो ज़मीन के नए मालिक थे उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये निबंधित किया। तो ये सच्चाई है। लेकिन कुछ जयचंदों को ना अभी भी रामलला पचते नहीं हैं। इनके लिए तो सेकुलर और लिबरल का मतलब सिर्फ एक विशेष समाज की तुष्टिकरण है। कांग्रेस पूछ रहा है कि जब वहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है, प्रभु श्री राम एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट के नाम पे जब जमीन लिया जा रहा है तो उतने ही रेट में काहे नहीं मुआवजा दिया जा रहा है लोगों को? देखिए, दोनों दो अलग चीज़ें। आप ये समझें कि ये बिल्कुल राम मंदिर से सटा हुआ प्लॉट है, जिसे राम लल्ला के मंदिर के लिए बनाने के लिए हर सूरत में लेना था। और जैसे ज़मीन की कीमत में कैसे इजाफा हुआ, मैं आपको एक टाइम को रजिस्ट्री देखा जा रहा है, वो वैल्यू एक्चुअली 2017 वाला है। तिवारी जी, मैंने आपको पूरा बात समझाया कि 2017 में इस ज़मीन का अग्रीमेंट जिन लोगों ने किया था उस समय 2 करोड़ में किया था और उस समय कोई खरीदार नहीं था उस ज़मीन का, चूंकि ये पता नहीं था कि क्या होने वाला है। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद उस ज़मीन की कीमत में उछाल आया। अब आप देखिए, विधानसभा का एक उदाहरण ले, झारखंड में जो हमारा रांची के बगल में विधानसभा है, कुटे के पास में, तो वहाँ की ज़मीनों की कीमत 10 गुना 15 गुना बढ़ गई है विधानसभा बनने के बाद। तो ये तो हमेशा होता है। तो ये 2 करोड़ जो कीमत थी, ये 2017 की कीमत थी जजमेंट आने के पहले की। उसके बाद की कीमत पे जो नई रजिस्ट्री हुई है वो 18 करोड़ की। लेकिन चूंकि अग्रीमेंट फेल हो गया था 3 वर्षों के बाद, इसलिए इनको दोनों रजिस्ट्रियाँ एक दिन करनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तो आदत है ना पुराने तरीके से, इनके लिए सेकुलर का मतलब सिर्फ
तुष्टिकरण होता है और ये इनको पच नहीं रहा है कि आखिर हमारे मैनिफेस्टो में जो था हमने वो कैसे पूरा किया, कैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी देके इसकी पर डे सुनवाई करवाई और प्रशस्त किया इस मार्ग को। वो लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, शिलान्यास करने गए थे, भूमि पूजन करने गए थे, जब पूरे देश का लोग पूछ रहा है कहाँ गया पैसा, तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए, ऐसे बोल रहा है लोग। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी से जवाब की अपेक्षा ऐसे दल के लोग कर रहे हैं जिसके प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक कुछ बोले ही नहीं। मैं मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं, और ये प्रधानमंत्री जी से जुड़ा मुद्दा है भी नहीं, ये तो ट्रस्ट से जुड़ा मुद्दा है, जो ट्रस्ट का आधिकारिक बयान इस मुद्दे पर आ चुका है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये ट्रस्ट ने ज़मीन खरीदी है, इसमें प्रधानमंत्री जी कहाँ से बीच में आ गए। लेकिन कांग्रेस की पुरानी आदत है ना कि वो हर एक चीज़ में प्रधानमंत्री जी को घसीटना चाहती है। मैं तो कहता हूँ कि तुष्टिकरण का इससे घटिया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि जब पूरी 130 करोड़ जनता इस मंदिर के लिए उतावली है, तो वैसे में कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। बीजेपी का आप आंसर सुन लिए, उम्मीद करते हैं कांग्रेस वाले लोग भी सुने होंगे। ये आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं कि रजिस्ट्री चूंकि 1 दिन हुआ है, एग्रीमेंट लैप्स कर रहा था, इसलिए 10 मिनट में इतना रेट उछल गया। इसका आकलन ना कीजिए, 2017 से आकलन कीजिए, तब आपको वास्तविक लगेगा जमीन का कीमत। फिलहाल तर्क दोनों का सुनिए, कुछ और भी इसमें तथ्य आएंगे सामने तो हम आपको बताएंगे। हालांकि प्रभु श्री राम का पैसा किसी को भी नहीं खाना चाहिए, भगवान का पैसा सिर्फ और सिर्फ मंदिर निर्माण में ही लगना चाहिए और दूसरे कार्य में नहीं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in